प्रियो, आओ जरा हम गौर करें कि अगर हमें कभी किसी चीज की जरूरत हो या कोई काम हो, तो क्या हम अपनी ताकत पर, धन पर या अपने रिश्तों पर भरोसा कर रहे हैं, घमंड कर रहे हैं क्या कि हम इनके द्वारा या इनके जरिए ये सब काम को सफल कर लेंगे? तो अगर ऐसे कोई सोच विचार वाले हैं तो अपने जीवन को थोड़ा चेंज करें। तो ये बात पे गौर करें कि हम एक मनुष्य हैं और मनुष्य का एक समय तय है और ये मिट्टी है और मिट्टी में मिल जाएगी। हम मिट्टी होकर किसी और मिट्टी पर भरोसा करके नहीं चल सकते जो खुद नाशवान है। तो हमें भरोसा करना अपने सेनाओं के परमेश्वर यहोवा जीवित परमेश्वर पर। आइए वचन के माध्यम से हम देखें कि वचन क्या कहता है। अगर हम जकरिया नबी 4 अध्याय उसका 6 पद पढ़ेंगे तो वचन कहता है, तब उसने मुझे उत्तर देकर कहा कि जरुब्बाबेल के लिए यहोवा का ये वचन है, न तो बल से और न शक्ति से, परंतु मेरी आत्मा के द्वारा होगा। मुझ सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। यहाँ पे जकरिया नबी से स्वर्ग का एक दूत जिसको परमेश्वर ने भेजे हैं कि उससे ऐसी ऐसी बातें बोलो। मनुष्य के लिए जो काम संभव नहीं वो परमेश्वर के लिए संभव है। जकरिया नबी से दूत जरुब्बाबेल का जिक्र कर रहा है। प्रियो, आज परमेश्वर हमें जरुब्बाबेल के जीवन से एक महत्वपूर्ण शिक्षा देना चाहते हैं। जब यहूदी लोग बाबुल की बंधुआई से लौटे तब मंदिर, कौन सा मंदिर? यरूशलेम का मंदिर टूटा हुआ था। लोग निराश थे और काम रुका हुआ था। ऐसे समय में परमेश्वर ने जरुब्बाबेल को चुने। जरुब्बाबेल कौन थे इसके विषय में जानने से पहले आइए हम एजरा 3 अध्याय उसका 2 पद पढ़ेंगे। तो वहां लिखा है, तब योसादाक के पुत्र यीशु ने अपने भाई याजकों समेत और शालतिएल के पुत्र जरुब्बाबेल ने अपने भाइयों समेत कमर बांधकर इजराइल के परमेश्वर की वेदी को बनाया कि उस पर होम बलि चढ़ाएं। परमेश्वर के भक्त मूसा की व्यवस्था में लिखा है। और अगर हम हग्गे नबी 1 अध्याय उसका 1 पद पढ़ेंगे तो वहां पे क्या लिखा है? वहां पे लिखा है, दारा राजा के दूसरे वर्ष के 6वें महीने के पहले दिन यहोवा का ये वचन हग्गे भविष्यवक्ता के द्वारा शालतिएल के पुत्र जरुब्बाबेल के पास, जो यहूदा का अधिपति था, और यहोसादाक के पुत्र यहोशू महायाजक के पास पहुंचा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जरुब्बाबेल यहूदा का राज्यपाल थे, दाऊद के वंश से थे, और जो मंदिर का जो पुनर्निर्माण यानी कि फिर से मंदिर बनाने का जब काम शुरू हुआ तो उनका अगुवा थे और शालतिएल के पुत्र कहलाते थे। हम हग्गे नबी 2 उसका 4 पद पढ़ेंगे तो उधर क्या लिखा है, तो भी अब यहोवा की ये वाणी है, हे जरुब्बाबेल याव बांध, और हे यहोसादाक के पुत्र यहोशू महायाजक याव बांध। और यहोवा की यह भी वाणी है कि हे देश के सब लोगों याव बांध कर काम करो, क्योंकि मैं तुम्हारे संग हूं। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। प्रियो, अगर हम एजरा 5 अध्याय और उसका 2 पद पढ़ेंगे तो वचन क्या कहता है, तब शालतिएल का पुत्र जरुब्बाबेल और योसादाक का पुत्र यीशु कमर बांधकर परमेश्वर के भवन को जो यरूशलेम में है बनाने लगे और परमेश्वर के वे नबी उनका साथ देते रहे। तो प्रियो, याद रखिए जरुब्बाबेल जो थे वो यहूदा का राज्यपाल कब ठहराए गए? जब फारस के राजा कुसरू का राज था। लेकिन प्रियो, चारों ओर से विरोध, डर और निराशा, काम रुका हुआ, और जब ऐसा माहौल होता है तो हमारा विश्वास डगमगाने लग जाता है। कभी कभी हमारे जीवन में या कभी कभी कलीसिया में भी ऐसा हो जाता है। परमेश्वर लेकिन उत्तर क्या दे रहे हैं जकरिया 4:6 में, ना तो बल से ना शक्ति से, परंतु मेरी आत्मा के द्वारा सब कुछ होगा। परमेश्वर कहते हैं, मेरी योजना, मेरा कार्य ना तो किसी सेना की ताकत से, ना किसी मनुष्य की सामर्थ्य से, लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा पूरा होगा। प्रेज द लॉर्ड।